Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta and today in this video I will be addressing some of the common queries I got to know during personal mentoring. तो पहली क्वेरी जो मैंने सबसे सुनी वो ये कि हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, हम बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं एंड पीपल आर वरिंग टू एन एक्सटेंट कि दे वांट टू गिव अप, कि उनके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि अब क्विट कर दें क्या, अगली बार दे दें क्या. तो लेट मी टेल यू, आपको अभी लगता है कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप स्टे काम शांत रहिए, बट आई वॉज़ नॉट लाइक दिस ऑलवेज़. आई यूज़ टू वरी अ लॉट. और अभी ये जो जुलाई के एग्ज़ाम हुए थे, जस्ट वन डे बिफोर एफ आर एग्ज़ाम, द नाइट बिफोर एफ आर एग्ज़ाम एंड इवन ऑन द एफ आर एग्ज़ाम डे, आई वॉज पैनिकिंग टू एन एक्सटेंट. आई वॉज एंक्शियस and frightened for the exam to an extent that it started to reflect on my physical health. My body temperature on FR day exam was 96. इतना ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वरी कर रही थी, मैं दिमाग में इतना डर रही थी उस चीज़ को लेकर कि दैट स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन माई फिजिकल हेल्थ. एंड दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि शायद मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाऊँगी. इतनी ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था. वो डर क्यों लगता है? अगर आप सोचें एग्ज़ाम क्या चीज़ होती है, अगर इफ़ आई पुट इट इनटू सिंपल वर्ड्स, एग्ज़ाम इज़ समथिंग जिसके लिए मैं 1 महीना 2 महीना या शायद 6 महीने से पढ़ रही हूँ. एग्ज़ाम होगा मतलब मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स मुझे करने हैं. एग्ज़ाम का इतना ही मतलब होता है. पर हम डरते हैं, घबराते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं. क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी इवेंट्स उस एग्ज़ाम के साथ अटैच कर रखी हैं. हमें ये डर है कि अगर हम फेल हो गए तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमारे नेबर्स क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त हमसे आगे निकल जाएंगे. हम अपने बारे में इतना नहीं सोचते जितना हमें एग्ज़ाम के फेल होने पर जो रेपरकशंस होंगे उसके बारे में हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा इमोशंस उस चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो डर बन जाता है. वो डर इस लेवल का डर हो जाता है कि हम अपना परफॉर्मेंस तक सही नहीं दे पाते, हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते उस डर की वजह से. आप एक चीज़ देखिए, मैं उस टाइम फंसी थी तो मुझे लगता था कि बस सीए ही ज़िंदगी है, जो है ये कोर्स है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीए, यू कुड बी अ सीए स्टूडेंट, सीएमए और सम एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है. हम लोग इतने इमोशंस उस चीज़ से अटैच कर देते हैं कि वो इतना बड़ा डर बन जाता है. मुझे दिमाग में लगता था कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और मैं उसे कभी क्रॉस नहीं कर पाऊँगी. वो मेरे दिमाग में था चीज़. पर अभी इस बार एग्ज़ाम में ऐसा क्या हुआ कि मैं उसे पार कर पाई? वो ये हुआ कि मैंने अपने माइंडसेट में चेंज करा. मैंने पहली चीज़ एक्सेप्ट करी, बिल्कुल सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इसको मैंने दिल से एक्सेप्ट करा इस चीज़ को कि मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी वाली इंसान हूँ. सिर्फ एक सीए फाइनल स्टूडेंट का टैग ही मेरी लाइफ और मेरी आइडेंटिटी नहीं है. मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, मुझे बहुत कुछ और करना पसंद है. मैं एक इंसान हूँ ना. सिर्फ एक कोर्स ही, एक डिग्री मेरी आइडेंटिटी थोड़ी ना है कि मैं अगर सीए बन गई तो मैं सिर्फ एक सीए थोड़ी हूँ. मैं, मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं बहुत चीज़ें कर सकती हूँ. तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और इस चीज़ में आई वॉज सेटिस्फाइड कि ठीक है, इवन इफ़ आई डू नॉट गेट दिस डिग्री, स्टिल आई एम हैप्पी विद इट, स्टिल आई हैव गॉट अ लाइफ टू लिव, स्टिल आई विल बी फाइन. तो जब आप इस अप्रोच के साथ चीज़ करते हो तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने एफ़र्ट्स में कमी कर दी इस बार, क्योंकि मैं तो खुश हूँ बिना डिग्री के भी, तो मैं अपने एफ़र्ट्स क्यों दूँगी, ऐसा नहीं था. पर क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा तो वो डर जाने लगा थोड़ा. पर वापस ना, बिकॉज यू आर नॉट क्लीनिंग इन टू दैट थिंग, तो वापस से कभी वो पॉपअप हो जाता है. तो एफ़आर के पेपर वाले दिन सुबह वही वापस पॉपअप हुआ. पर अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर मैंने इस चीज़ खुद को रोज़ याद दिलवाई और एक्सेप्ट करा कि मैं ठीक हूँ इस डिग्री के बिना भी. और रिज़ल्ट के बाद भी मैंने सब चीज़ें करी जो टेक्निक्स मैं आपको बोलती हूँ कि एफर्मेशंस करिए, और अगर आपको कोई आपकी विश है तो उसके लिए विजुलाइज करिए, वो सब करिए. पर डीप डाउन इस चीज़ को मान लीजिए कि अगर ये मुझे नहीं भी मिली तो भी मैं खुश हूँ. इस चीज़ से आप किसी चीज़ को डेस्परेशन के साथ नहीं करते. अब मैं जो भी चीज़ लाइफ में अप्रोच करती हूँ इसी चीज़ के साथ कि अगर ये मुझे नहीं भी मिला तो मैं खुश हूँ. मैंने कॉन्फ्रेंस में पहली बार जाकर स्पीच बोली और बहुत टाइम हो गया था. मैंने अगस्त 19 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहली बार एज अ स्पीकर पार्टिसिपेट करा. स्कूल के बाद पहली बार करा था. मेरे हाथ पैर से कांप रहे थे जब मैं उस टाइम स्टेज पर थी, पर मैं ये सोच कर गई कि नहीं भी जीती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये ट्राई करना है. और देन आफ्टर द स्पीच आई गॉट टू नो फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई रियली स्पोक वेल. जो मैं जितना डर रही थी ऐसा कुछ नहीं था, आई रियली स्पोक वेल. और उसके बाद फिर कुछ महीने बाद फेस्ट हुआ, डांस कंपटीशन, मैंने सोलो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा. आई सॉ देयर कि लोग बहुत प्रिपेयर होकर आए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि हम ही जीतेंगे. एंड आई वेंट देयर विद अ
विद अ मोटिव और विद एन इंटेंशन कि आई एम हेयर जस्ट टू गिव माई 100% एंड एन्जॉय द मोमेंट। मैं नहीं भी जीती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आई वॉज सेकेंड इन दैट डांस कॉम्पिटिशन। तो जब आप चीज़ें इस इंटेंशन के साथ अप्रोच करते हो कि अगर ये नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी, दैट्स इट, मैं अपना बेस्ट दूंगी या बेस्ट दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक्सेप्टेंस और फिर सरेंडर होता है कि आपने अपना बेस्ट किया और उसको छोड़ दिया कि मैं इसके बिना भी खुश हूँ। तो आप अभी जहाँ हैं, एक दिन मुझे मम्मी ने एक बात बोली थी कि मैंने बोला कि जो लोग खुश हैं वो तो खुश होंगे ही ना, उनको डिग्री मिल गई है, अच्छी जॉब है, तो वो तो उनके पास खुश होने की सारे रीज़न हैं। पर मम्मी ने कहा कभी भी कोई चीज़ हमें खुशी की गारंटी नहीं देती, पर अगर आप खुश हैं तो आपके साथ सब अच्छा होगा, ये चीज़ पक्का, ये एक श्योरिटी है। तो आप खुश अभी होइए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से मिलती जाएंगी। तो किसी चीज़ के, किसी डिग्री के, किसी जॉब के, किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क के मिलने का इंतज़ार मत करिए खुश होने के लिए। आप अभी खुश रहिए, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसलिए डर, घबराहट ये सब छोड़िए, खुशी खुशी पेपर दीजिए, जो रिज़ल्ट आएगा एक्सेप्ट इट विद योर आर्म्स वाइड ओपन। ओके, एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेरी जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी लोगों से वो ये कि लोग डर रहे हैं। उसका रीज़न एक ये है कि उन्हें अब थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना था, बहुत सारा सिलेबस पढ़ना था, पर कहीं ना कहीं अब कमी रह गई और हम सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाए। तो अब उन्हें डर है, उनका दिमाग बार बार उस चीज़ की तरफ जाता है कि व्हाट इफ़ पेपर उस वाली एरिया से आ जाए जो हमने छोड़ दिया है। पहली चीज़ तो इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा ABC एनालिसिस पर फोकस करती हूँ। ABC एनालिसिस आपको ये बताता है कि कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ये तो वैसे आपको प्रिपरेशन का पार्ट पहले से देखकर चलना चाहिए था, आप कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, पर अभी बेयर मिनिमम आप क्या कर सकते हैं, कोई ABC एनालिसिस चेक करिए, उसमें देखिए जो चैप्टर्स आपके बच गए हैं वो A और B कैटेगरी में फॉल ना करती हूँ। अगर वो A और B कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके उनको कर लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई वॉज ऑलवेज अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि क्वांटिटी नहीं देखती पढ़ते टाइम, आई वॉज ऑलवेज मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी, कि अगर मैं 70-80% सिलेबस पढ़ के जा रही हूँ तो उस एरिया में से जो भी क्वेश्चन आए मैं वो लिख पाऊँ, मैं उसका आंसर कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं 100% सिलेबस पढ़ के जा रही हूँ और मैं एक का भी आंसर मैं ढंग से नहीं कर पा रही। सो आई वॉज ऑलवेज मोर फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग द लेस पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंस का है, A और B कैटेगरी, और उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊँ। एंड इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर मी। मैं फाइनल पास कर पाई सिर्फ और सिर्फ ABC एनालिसिस और अपनी स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से। अगर मैं ब्लाइंडली क्वांटिटी कवर करने के पीछे भागती तो आई न्यू इट कि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो मैं प्रैक्टिकली सारा कुछ पढ़ लेती और उसको याद भी रख लेती। सो आई न्यू माई लिमिटेशन कि मैं बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी। तो देन आई बिकम अ लिटिल बिट स्मार्ट और मैंने स्मार्टली अपनी थोड़ी पढ़ाई करी। तो इसलिए अब आप इस चीज़ की चिंता करने की वजह कि मैं सारा पढ़ लेता, मैंने सारा नहीं पढ़ा तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये छूट गया, वो छूट गया, थोड़ा ABC एनालिसिस देख लीजिए। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है तो अगर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको कर लीजिए, एंड इफ़ इट फॉल्स अंडर C कैटेगरी तो यू कैन स्किप इट। तो ये मेरा ओपिनियन है, यू कैन होल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ ऑलमोस्ट सब ने मुझे ये बोली, जो CA फाइनल की जिनसे मेरी बात हुई है, रेयरली कोई होगा जिसने नहीं बोला होगा, ऐसा शायद कोई है ही नहीं, सभी ने ये चीज़ बोली कि SCMP से हमें बहुत डर लगता है। अब मैं क्या बोलूँ, आई सेकंड योर थॉट, क्योंकि मुझे भी SCMP से बहुत डर लगता था। तो जब बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों ने बोला SCMP के लिए तो आई गॉट समथिंग फॉर यू। तो मैंने यूट्यूब पर कुछ चेक करा एंड आई गॉट टू नो अबाउट अ टीचर CA संकेत जैन। ही इज़ डूइंग अमेजिंग। मैंने पर्सनली उनका लेक्चर देखा और एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, ही इज़ टीचिंग SCMP लाइक SCMP नॉट AMA। क्योंकि आई टू क्लासेस फ्रॉम अ रिनाउंड फैकल्टी और उसके बाद मैंने उनसे क्लास ली। पूरा एक तो बहुत लंबा बैच था, वो पूरी क्लासेस मैंने कंप्लीट करी। और जब मैंने एग्ज़ाम अपियर करा वहाँ मैंने क्या देखा कि SCMP में कैलकुलेशन थी 2 या 3 मार्क्स की। अगर कोई पूरा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वॉज जस्ट फॉर 2-3 मार्क्स एंड द रेस्ट ऑफ 7-8 मार्क्स वॉज लाइक कि इलेबोरेट, आपने ऊपर क्या कैलकुलेट करा, एनालाइज करिए, उसे एक्सप्लेन करिए कि आपने ऊपर क्या करा। वो मैं तब करती जब मैं थियोरी पार्ट पढ़ कर गई होती, क्योंकि मुझे क्लास में हमेशा हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए गए थे, तो आई मेस्ड अप इन द पेपर। तो ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। तो फिर माय फोकस वो कम्प्लीटली ऑन इंस्टीट्यूट का मटेरियल। एंड संकेत जैन सर अपना पूरे बैच में इंस्टीट्यूट के मटेरियल पर ही फोकस कर रहे हैं। वो स्टडी मैट, RTPs, MTPs, तो जो भी आपका ICI का मटेरियल है वो उसी पर फोकस कर रहे हैं। SCMP को SCMP की तरह पढ़ा रहे हैं। और एक और अच्छी चीज़ कि ये 3 महीने का इसका बैच का ड्यूरेशन है और ये लाइव बैच है, ये जूम पर बैच होगा। तो जो भी अब May 22 के लिए अपेयर कर रहे हैं तो मिड दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 7 to 10। एंड अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो ये मैक्सिमम 50% तक का बैकअप आपको ड्राइव के थ्रू दे देंगे।
तो बिल्कुल वो पर्सनल, ऐसे पर्सनल क्लास, बिल्कुल ऐसी लाइव बैच वाली वाइब्स, आपको पर्सनल क्लास वाली वाइब आएंगी, क्योंकि आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगी, आप अपने लाइव आपके डाउट सॉल्व होंगे। सो इट्स अ गुड डील, और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। तो मैं इनके चैनल, यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑल्सो आप पहले वो चैनल देखिए, उनके कुछ लेक्चर्स देखिए, आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत एंगेजिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप उनकी जो अपकमिंग बैच है, आपको रजिस्टर करना हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, गिव इट अ चेक। उसके बाद एक और क्वेरी मैंने जो बहुत ज़्यादा सुनी वो ये कि अभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे अभी एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम है, तो पहले एग्ज़ाम से कितने दिन हमें फर्स्ट वाले एग्ज़ाम को एलोकेट करने चाहिए, कितने दिन लास्ट की सिर्फ उसकी प्रिपरेशन के लिए होने चाहिए। तो ये आपके हिसाब से हो सकती है चीज़, क्योंकि मैंने कभी किसी का प्लान फॉलो नहीं करा, तो इसलिए मैं भी खुद किसी को प्लान नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैंने ही जब किसी का फॉलो नहीं करा। पर मेरी तरफ से एक टिप जो मैंने किया था कि आई वॉज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन कि मैं स्ट्रेच में 4 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे बहुत मोनोटोनस लगने लगता है वो। तो इसलिए आई कॉम्प्लीमेंटेड माई FR स्टडी विद SFM थियोरी। और अगर मुझे मेरी SFM थियोरी हो गई थी तो मैंने उसको कुछ ऑडिट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर लिया था। बिकॉज इफ़ यू आर फ्रॉम CA फाइनल न्यू कोर्स, तो आपको पता है कि SFM में थ्योरी कंपलसरी है, तो मैंने इसलिए थ्योरी साथ में कॉम्प्लीमेंट कर ली थी। या फिर आप ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर लॉ का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि जब आपके उस वाले एग्जाम का 1.5 दिन आए तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने FR के साथ भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ लिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको प्लान कर सकते हैं। बाकी 4 दिन तो मिनिमम आपके फर्स्ट पेपर के होने ही चाहिए, बाकी आपका प्लान आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। और लास्ट चीज़ कि बहुत ज़्यादा भी किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखी थी ये चीज़ कुछ दिन पहले कि हम ना सारा कुछ पढ़ते हैं, मतलब हम लास्ट दिन एग्ज़ाम आने वाला है पर हम सोच रहे हैं कि हम एक एक लाइन पढ़ें, वरना हमें ना ऐसे परफेक्शनिज्म वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, मेरा एग्जाम्पल लो, अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए परफेक्शनिज्म का वेट करती कि जब मेरे पास बढ़िया सा सेटअप होगा, जब मेरे पास एक बहुत महंगा फ़ोन होगा, जब मेरे पास एक बहुत महंगा माइक होगा, जब मैं बहुत प्रो तरीके से वीडियो बना रही होंगी, मैं तब अपना चैनल स्टार्ट करूँगी, तो शायद मैं हमेशा वेट करती रह जाती। इसलिए परफेक्शनिज्म को अपनी आप एक लिमिटेशन मत बनाइए। इस टाइम पर आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि मैं सारी लाइन पढ़ लूँ, सारा कुछ पढ़ लूँ। योर अप्रोच शुड बी कि जैसे आपने बुक का कोई पेज खोला, आप लॉ पढ़ रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने वो पेज खोला, वो कॉन्सेप्ट, नंबर, नाम देखा, आपको पढ़ते ही अगर वो रिकॉल हो रहा है कि इसका पूरा क्रक्स क्या है, इस सेक्शन का पूरा क्रक्स क्या है, तो उसको पढ़ के फटा क्विकली करके सिर्फ रिकॉल कर लीजिए उसके क्रक्स को और आगे बढ़िए। आप सारा एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे तो अभी तो चलो आपके पास 1 हफ्ता है, पर 1.5 डे एग्जाम में उसमें क्या करेंगे? आप एक एक लाइन पढ़ने के पीछे जाएंगे तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको बहुत सारा वॉल्यूम मैनेज करना है, तो आप क्विकली चीज़ें रिकॉल करिए, आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि मैं सारा पढ़ लूँ, मैं सारी एक लाइन पढ़ लूँ। फाइनल में तो ये अप्रोच ही गलत है। आप सारा कुछ एक सारी लाइन पढ़ने का सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सो स्टे फोकस्ड कि मैं क्विकली रिकॉल कर लूँ उस चीज़ को, मुझे क्रक्स समझ आ रहा है तो आगे बढ़ो, उसको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद आ गया, क्रक्स याद आ गया, इसका मतलब यू नो द कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से क्विकली रिवाइज करिए, इस तरह से आप जल्दी काफ़ी चीज़ें पढ़ पाएंगे। या फिर आप रिविजनरी वीडियोस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, ऑडियो नोट्स के साथ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करके आपकी पढ़ाई जल्दी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगी कि मुझे आपको बतानी चाहिए। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं उसका रिप्लाई या तो यहीं पर कर दूँगी या और आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। स्टडी वेल और डरा मत करो। कितना मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताती रहती हूँ कि डरो मत, शांत रहो। फिर भी ऑन डेली बेसिस आई गेट सो मेनी मेल्स कि हमें डर लग रहा है, हमें फियर है, एंजाइटी है, और मैं इतने सारे मेल्स आंसर भी नहीं कर पाती। अब तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग क्यों डर रहे हो इतना? सिर्फ एक एग्ज़ाम है एंड यू आर ओके विद वॉट एवर द रिज़ल्ट। ओपन, इसको एक्सेप्ट करो ओपनली कि जो भी होगा आई एम हैप्पी एंड आई एम ओके विद दैट। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये सोचो कि मैं पेपर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो मैं पास हूँ इस बार, दैट्स इट। जो भी रिज़ल्ट होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी यही सोच के प्रिपरेशन करो लास्ट के कुछ दिन की, और पेपर भी लिखो इसी सोच के साथ कि मैं इस बार खेल रही हूँ इसमें तो जीतने के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।